स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक स्टडी आई है जिसमें ये कहा गया है कि 2030 तक जो पूरी दुनिया है, दुनिया 1/3 जो एनर्जी की ज़रूरत को जो पूरा करने वाली है वो सोलर और विंड से करेगी, यानी पवन और सोलर ऊर्जा से सारा एनर्जी यूज़ करने वाली है। क्योंकि 2030 तक क्या करेंगे हम लोग, लगभग 30% अपनी जो प्रोडक्शन है इसकी बढ़ा करके कर लिया जाएगा। जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो फ्यूल है जैसे पेट्रोलियम हो गया, उसका इस्तेमाल करने में हम लोग क्या करेंगे 30% की गिरावट कर देंगे। जिससे होगा क्या, हमारे क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसमें क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि हमारा पोल्यूशन कम होगा। तो इसको देखते हुए देखिए 2030 तक क्या होगा, 1/3 हम कर देंगे, बढ़ा करके प्रोडक्शन कर देंगे और इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी स्टडी आई है और स्टडी का नाम है, इस फाउंडेशन ने तैयार किया था, बेजोस अर्थ फंड, और दूसरा है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। ये दोनों ने मिल करके ये स्टडी आया, पूरी दुनिया को देखा है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रही है पूरे इंटायर वर्ल्ड में, तो इसको कैसे हम कम करके और कैसे एनर्जी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे करके इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और जो हमारा CO2 का है, CO2 का जितना हम लोग ज़्यादा जो पोल्यूशन फैला रहा है, जो बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें ये एक स्टडी आई है 2030 तक कि हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोलर में किस तरीके से नए नए चीज़ें, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरीके से हम लोग एनर्जी में पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए एकदम साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि 2030 तक हम इस ओर काफ़ी बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि 30% से भी ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दे पूरी दुनिया। खास करके भारत की बात की जाए तो इंडिया में क्या हो रहा है कि हम लोग भी काफ़ी इसको लेकर के कंसर्न हैं और हम भी इसको टारगेट को काफ़ी बढ़ाना, हो सकता है 30 से भी हम लोग ज़्यादा बढ़ा दें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं रह गई है। क्योंकि इंडिया ने काफ़ी, आपने बहुत सारा मैंने लेक्चर लिया है कि बायोफ्यूल्स के ऊपर मैंने लिया है, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर लिया है। तो ये सब टूल्स है जो काफ़ी क्या करेगा, कम कर देगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अभी जैसे 2024 तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि पूरे देश में 20% क्या होगा, एथेनॉल का इस्तेमाल करने वाले हैं पेट्रोल में मिला करके। तो इससे क्या होगा, हमारा क्या होगा, 20% हमारा जो इंपोर्ट करते थे ऑयल वो हमारा कम हो जाएगा। तो 20% क्या है, पोल्यूशन को हम कम कर देंगे। उसी तरीके से 2030 में 30% रखा गया है। तो इसी को हम लोग देख करके करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं क्लाइमेट चेंज होता क्या है। क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया को क्या करिए, प्रॉब्लम में डाल रही है। तो क्लाइमेट चेंज है, इसी पे बेस आया कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए। तो क्लाइमेट चेंज ये हो गया कि जैसे 30 से 35 सालों में एक किसी भी आप जगह को आप ले लीजिए, वहाँ में जो भी उसकी जो मौसम है, वहाँ का टेम्परेचर है, वहाँ का रेनफॉल है, जो चेंजेज आपको कितना 30 से 35 साल में आपका जो चेंजेस देखने को मिलेगा उसी को कहते हैं क्लाइमेट चेंज। यानी जो पहले, ये नहीं कि 4-5 सालों में कभी बारिश हुआ नहीं हुआ तो हम बोल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा देखा जाता है कि 30 से 35 सालों में जो पहले के तुलना में, आज के तुलना में कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है, कितना रेनफॉल कम हुआ है, इसको लेकर के स्टडी करके निकाला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और सोचिए कि आधा डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर कितना पूरी जो फूड सिक्योरिटी को है कितना प्रॉब्लम में डाल दे रहा है कि मौसम की चेंज की वजह से सारे फसल खराब हो जाते हैं। तो हमारे लिए आधा डिग्री, 1 डिग्री भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसमें बहुत कुछ क्रॉप पैटर्न का पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है। तो इसको लेकर के क्लाइमेट चेंज है। इसमें हुई अभी हाल ही में, जैसे कि आप देखिएगा कॉप मीटिंग होती है, हर 1-2 साल में मीटिंग होती है कॉप। तो अभी 28 की मीटिंग होगी, वो होगी दुबई में। अभी उसका डिसाइड हो गया है, कॉप 28 में नवंबर-दिसंबर में इसका डेट फिक्स है। तो 28 का जो है ये किस पे काम करती है, तो क्लाइमेट चेंज पे काम करती है। ये जो कॉप होती है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP होता है 28, ये हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो गया। और ये UNCCC यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म होती है। और करती क्या है, तो ये काम करती है क्लाइमेट चेंज को लेकर के कि पूरी दुनिया में किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रही है, ये मॉनिटर करती है। तो जो कॉप हुआ था 2015 में, उसमें इंडिया ने भी टारगेट लिया गया कि 2030 तक क्या करेंगे हम लोग, कार्बन इमिशन यानी पोल्यूशन को कम करके 30% क्या करेंगे, डिग्रेडेड कर यानी कम कर देंगे। इंडिया ने भी इसको एग्री किया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम लोग 30 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया वही है कि 1/3 इसको कम करने का प्रयास कर रही है। तो ये कॉप 28 में जो है मीटिंग होने वाली कहाँ होगी, तो दुबई में होगी। और किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, इससे क्या होता है कि एक ग्लोबल वार्मिंग होती है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग, जैसे देखिए एक फिगर द्वारा समझिए कि कैसे हमारा दुनिया पूरा होता है। जैसे मान लीजिए एक ले लेते हैं पोल्यूशन को, ठीक है। अगर मान लीजिए ये पोल्यूशन है, पोल्यूशन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा,
ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। अब देखिए पोल्यूशन, आप समझ रहे हैं कि जितना फ्यूल का हम लोग कंजप्शन करेंगे, खास करके जो ट्रेडिशन है उसका इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा क्या होगा, पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा और टेम्परेचर बढ़ाएगा। जब ये पोल्यूशन क्या करेगा, टेम्परेचर जब बढ़ने लग जाएगा तो उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी धीरे धीरे क्या होगा, पूरी दुनिया का टेम्परेचर, पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब पूरा अर्थ बढ़ेगा तब उसी को कहेंगे कि नहीं क्लाइमेट चेंज हो गया है। यानी क्लाइमेट चेंज हो गया तो एक बहुत ही खतरनाक स्टेज पे पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं अब हमको इसको पूरी दुनिया को अलर्ट होना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिएगा हर समय ये मीटिंग होते रहती है अलग अलग देशों में, और हर कंट्री अपने तरीके से, एक तो हो गया कि ये डिसाइड करता है, ऊपर से यूएनएससी डिसाइड करता है कि करना क्या चाहिए। उसके अलावा अलग अलग देश इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने देखते हैं कि हमको कितना कम करना है, अपने अनुसार वो लोग चेंज करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में क्या सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इंडस्ट्री को कितना कम करना है। जैसे इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, चाइना और यूएसए की तुलना में बहुत कम है, लेकिन फिर भी इंडिया अपने तरीके से बोला कि हम 2030 तक 30% को कम करेंगे। यही ये लोग अभी आनाकानी करता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ जितना ज़्यादा होगा वहाँ पोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा, टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज में वो लोग का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, अब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जैसे ग्रीन, आप देखेंगे कि इस तरीके से जो ये चीज़ें होता है ग्लोबल वार्मिंग में, इसको लिमिट करने के लिए क्या होगा, ग्रीन हाउस होता है, ये ग्रीन हाउस गैस होता है, ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस जो हमारा रेशियो है उसको मेंटेन करना है। अगर इस लेवल से हम ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पे ग्लोबल वार्मिंग होगी। जैसे CO2 है, तो CO2 का लेवल मान लीजिए अभी 0.03 है, 0.3% है। अब देखिए है तो बहुत कम, आप सोचिए कि 1% का 3 का भी फिर 3% है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम है। लेकिन यही क्या है, इस लेवल को हमने क्या किया है, बढ़ा दिया है, पोल्यूशन को बढ़ा करके इसके लेवल को बढ़ा दिया है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे CO2 हो गया, इसमें और कौन कौन सा हो सकता है ग्रीन हाउस में, मीथेन हो गया और CFC हो गया। ठीक है, CFC हो गया, और क्या होगा, वेपर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस होती है। तो इसको क्या होता है कि इसको कंट्रोल करके रखना होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें मेंटेन करना होता है कि ग्रीन हाउस गैस को भी कम करके रखना होता है। तो कम करने में अगर हम इस तरीके का नहीं लेंगे, ग्रीन एनर्जी को नहीं बढ़ावा देंगे, तो क्या होगा, ये और बढ़ते चला जाएगा, तो पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाएंगे। तो इसको ले करके अब हर देश अब ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, देख रहे हैं, हाइड्रोजन का अब नया एनर्जी के रूप में आ गया है, तो नए नए चीज़ें अब डेली आपको देखने को मिल रही है इस तरीके से। तो इस तरीके से आ रही है। और मैं डेटा की कुछ बात करना चाहूँगा, जिससे कि ये साबित हो रहा है कि किस तरीके से पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और आगे और क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद एक डेटा है जो कहता है कि 80%, अब देखिए जैसे सोलर बैटरी होता है, सोलर में क्या होता है, बैटरी भी जो पैनल लगाए जाते हैं उसको स्टोर एनर्जी करने के लिए सोलर बैटरी का भी इस्तेमाल होता है। तो अब देखिए जो पहले क्या था, जो पहले 2012 से लेके 2022 के तुलना में, यानी 2012 से 2022 में, यानी 12 में जितनी कॉस्ट आती थी, जितना खरीदने में लगता था, बनाने में लगता था, उससे 2022 में 80% क्या हो गया, उसकी रेट में कमी आई है। यानी हम क्या किया, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया ताकि हमारा कॉस्ट क्या हो गया, कम होने लगा है। तो अब कम होगा तो क्या होगा, हम इसको बढ़ावा देते चले जाएंगे और बैटरी बनाएंगे ताकि और इसका इस्तेमाल हो, इतना सस्ता हो जाए कि जो हम बिजली खरीद रहे हैं उससे काफ़ी सस्ता हो जाएगा। तो आदमी क्या अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा ऐसी एनर्जी को लेकर के करने में। उसी तरीके से 73% जो है कमी आई है, जो हम विंड एनर्जी है, जो विंड है, विंड का जैसे जो पवन ऊर्जा है, पवन जो पंखी उंखी लगती है, उसमें जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें भी, जैसे मान लीजिए कि एक हो गया कोस्टल, एक हो गया अब तटीय, यानी उसके किनारे, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में लगाना हो, राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सब जगह में अगर लगाना हो, तो इसमें क्या हो रहा है कि 73% इसका कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हुआ है। वहीं कोस्टल एरिया में बात करते हैं,
कोस्टल एरिया में, वहाँ भी 57% क्या हो रहा है, इसकी कॉस्ट पहले की तुलना में कम आ रही है। तो इससे क्या होगा, हमें विंड एनर्जी की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। अभी इंडिया 4th रैंक पे पूरे वर्ल्ड में है विंड एनर्जी में। तो कहीं ना कहीं अब क्या करेंगे, इसको बढ़ावा देगा कि विंड की तरफ चलेंगे। बायोमास है, बहुत तरह का एनर्जी है जो इस तरीके से ग्रीन एनर्जी के रूप में जाना जाता है, इस तरीके से इस्तेमाल करता है। 33% आपको पता है कि 30 है, कहीं कहीं 33 भी है कि 2030 तक हम लोग 30 का तो टारगेट लिया गया है, लेकिन 33, 35, 40 भी हो सकता है, इस तरीके से इसका आ रहा है। और देखिए जो 12% कॉस्ट आता था सोलर और सूरज में 2012 में, अब घट करके लगभग कितना हो गया, लगभग उसके आधे से भी ज़्यादा अब कॉस्ट आने लगी है। ठीक है, वहीं अगर मान लीजिए कि $40 लगता था कितना वाट में, तो 40 मेगावाट में प्रति आवर लगता था। प्रति आवर इसको जो कॉस्ट आती थी पहले $40 आती थी 1 मेगावाट प्रोड्यूस करने में, अब यही कॉस्ट आ जा रही है 20 रुपये आ रही है, $20 आ रही है। ठीक है, यानी 40 से $20 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, रेट में भी क्या हो रहा है, आधा हो गया है। इसी तरीके से बात की जाए तो 12,000 से 14,000, ठीक है, 12,000 से 14,000 टेरावाट। अब देखिए जैसे मेगावाट हो गया, उसके बाद गीगावाट, टेरावाट, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ये क्या करता है, एनर्जी की जो उसकी कैपेसिटी है, जो हाईली कैपेसिटी है, उसको बताता है कि कितना इसको आगे बढ़ाना है, प्रोड्यूस करना है। तो 2022 से क्या कर रहा है कि जैसे अभी 22 में मान लीजिए इतना हमारा कैपेसिटी है, इसमें हम लोग लगभग 3 से 4 गुना क्या कर सकते हैं, 2030 तक इसको बढ़ा देंगे। अभी जो हमारा 2022 में जो क्षमता है इतना, 2030 तक 3 से 4 गुना इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटा साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से हम जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है, इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है। तो तरह तरह की मीटिंग हो रही है, वही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 28 का हो रही है। ये हमें क्या करता है, पार्टी इसीलिए रखा जाता है, मीटिंग इसीलिए रखी जाती है, कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी जाती है कि वहाँ पर कुछ हम डिसीजन ले सकें कि हमें आगे बढ़ना क्या, हमें टारगेट आगे क्या अचीव करना है। अपने अपने तरीके से हर देश लगा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज ना हो या उसको कम कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर सारे लोग अपने अपने तरीके से अपने देश में जैसा भी है, चाहे इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री को कैसे भी रहते हुए भी कैसे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, इस ओर लोग काम कर रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का देख ही रहे कितना तेजी, बहुत ज़्यादा हब बनने जा रहा है इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से ये हमारा डेटा साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला टाइम जो रहा है ग्रीन एनर्जी का रहा है, और आने वाले पेट्रोल और डीजल जो भी हमारा जो जीवाश्म ईंधन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा यही रहेगा, इको फ्रेंडली रहेगा, बिल्कुल किसी को कोई नहीं, कॉस्ट भी काफ़ी सस्ता होगा और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये आज तक हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।